दोस्तों ये है गैन चार्ट और ये जो चार्ट है आपको स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफाइन करने में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। तो बेसिकली कैसे ये काम करता है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है वो मैं समझाऊंगा इस वीडियो में, बट उससे पहले बताऊं कि बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर देखोगे कि ये सेंटर में यहाँ पर 1 नंबर है एंड उसके बाद सारे नंबर्स को सर्कल करते हुए पूरा प्लॉट किया गया है। एंड सबसे मजे की बात ये कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर नंबर्स इसके कॉर्नर्स पर आते हैं। मतलब ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको ये कॉर्नर्स पर है एंड इस रेड लाइन के बाद ये जो येलो लाइन है दिख रही है ये भी स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब स्क्वायर नंबर ही है। एंड स्टॉक मार्केट में ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करते हैं। तो जब भी बाजार इन स्क्वायर नंबर को टच करता है रेजिस्टेंस फेस करता है या सपोर्ट फेस करता है। सिमिलरली आप देखोगे कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको ये वाला हाफ स्क्वायर का नंबर है, मतलब जैसे 2 इज अ स्क्वायर, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर, बट अगर मैं हाफ स्क्वायर की बात करूँ तो 2.5 का मैं स्क्वायर लूंगा। तो वो जो लेवल है वो यहाँ पर प्लॉटेड है। एंड उसके बाद ये ब्लू लाइंस भी है जो कि क्वार्टर स्क्वायर से, हमें उतना डीप में नहीं जाना है, बट मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इतनी मेहनत आपको करना नहीं है। मैंने ट्रेडिंग व्यू पर एक इंडिकेटर के थ्रू ये सारे लेवल्स को ट्रेडिंग व्यू पे मार्क कर दिया है। अब जब भी आप वो इंडिकेटर को डिप्लॉय करोगे वो इंडिकेटर सीधा आपको बता देगा कि कौन सा लेवल है जिस पे मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है। एंड जानेंगे वो कैसे काम करता है, कैसे आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ गैन थियरी। हाय, माय नेम इज मनीष सालवी एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा गैन थ्योरी के बारे में और कैसे आप गैन नंबर्स को यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझ पाएंगे और मार्केट में ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग है ना कुछ नंबर्स ले लेते हैं। आपके सामने एक्सेल शीट्स पे कुछ नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग सारे नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस वे मेरे पास ये कुछ नंबर्स आ जाएंगे जो कि किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 40 नंबर्स तक का स्क्वायर ले लिया और 40 के बाद हमें 1600 इज दी, ये सारे स्क्वायर्स आ गए। अभी जो स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर जो है बेसिकली मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि निफ्टी में कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि निफ्टी क्या कर रही है, क्या लेवल्स है निफ्टी पर, तो निफ्टी फिलहाल क्लोजिंग पर है। मतलब अगर इसके आसपास के स्क्वायर्स निकालने की कोशिश करें तो उसका भी एक ईजी तरीका मैं आपको समझाऊंगा। तो जस्ट होल्ड ऑन, ये अगर आप देखोगे निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 24,560 है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो कैलकुलेटर पे मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि बेसिकली कैलकुलेटर्स अगर आपके सामने है तो कैलकुलेटर में मैं पहले निकालूंगा 24,056 का स्क्वायर रूट। जानने की कोशिश करूंगा कि नियर टर्म एक्चुअल स्क्वायर कहाँ के है। तो पहले हम ले लेते 24056 का स्क्वायर रूट। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो 155 आ रहा है, मतलब 155 का ऑलमोस्ट स्क्वायर है। तो अब मैं इसके ना 4 नंबर ऊपर के और 4 नंबर नीचे के प्लॉट कर लेता हूँ। तो जस्ट लेट्स सी, हम लोग फिर से एक्सेल शीट पे चलते हैं और एक्सेल शीट पे मैं 155 और उसके बाद जैसे कि उसके बाद इसके नीचे में 145, 153 एंड 152 नंबर्स मार्क कर लिए मैंने। 4 नंबर्स में मार्क कर लेता हूँ और ऊपर मैं रेजिस्टेंस के लिए 156, 156, 157 एंड 158 एंड 159 मैंने ये मार्क कर लिए। अब इसके बाद हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो जस्ट सी ये क्या नंबर्स आते हैं। मैंने यहाँ स्क्वायर निकाल लिया। तो सबसे पहला नंबर आया है मेरे पास 25,281। तो सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे एक लेवल लाइन लगा देता हूँ 25,281 पर। तो 25,000 इसको हम एडिट कर देते हैं। सो सेटिंग में जाके
25,000, जैसे कि हमारा नंबर आया है 25,281, बिकॉज ये जो नंबर है ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 281 ये हमने प्लॉट कर दी। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग कॉपी करके इसको यूज़ करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। अगला मैं नंबर कैलकुलेट करता हूँ 58 के लिए। सो मैंने यहाँ से फिर से इसको ड्रैग डाउन कर दिया। तो ऐसे करके मेरे सारे लेवल्स नज़र आ गए यहाँ पर कि 58,000 पर वो कौन सा लेवल है। और लेट्स से ये मेरे लिए फ़िलहाल निफ्टी चल रहा है यहाँ पर हियर, तो ये मेरे लिए हो जाएगा ये मान लीजिए मेरा रीसेंट हो जाएगा ये R1, ये R4, ये R3 एंड ये R2 हो जाएगा मेरा। सिमिलरली नीचे अगर मैं बात करूँ तो S1, S2, S3 एंड S4। तो दिस वे मेरे पास ये सारे नंबर्स आ गए जो कि बेसिकली स्क्वायर है किसी नंबर का एंड एक मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो चलिए हम लोग ये नंबर को प्लॉट कर देते हैं। इसको कॉपी कर लिया हमने और ये वाली तो हमारा ऑलरेडी प्लॉटेड थी। अब इसको भी हम एडिट करके कोऑर्डिनेट्स में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। सिमिलरली मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ और फिर से एक लाइन ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसको भी हम एडिट करके जाकर इसमें प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, नाउ अगेन आई एम जस्ट एडिंग वन मोर लाइन। ऐसे करके हम सारी लाइंस ऐड कर लेते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है या नहीं करती है। सो जस्ट होल्ड ऑन, विल टेक टाइम फ्यू टाइम्स सो दैट। अब ये तो हमारे लिए मार्किंग हो गई है सारे रेजिस्टेंस लेवल की। अब हम मार्क करेंगे सपोर्ट लेवल्स। सो सपोर्ट लेवल्स के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा लाइन्स इधर प्लॉट कर देते हैं। इधर हमने प्लॉट की सपोज लाइन, तो ये मेरे लिए हो गए सपोर्ट लेवल्स। तो अब सपोर्ट लेवल्स को मैं एडिट करता हूँ। तो एडिट करेंगे तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया 24,716 का सपोर्ट आ रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 24,400 के आसपास का। देन नेक्स्ट मेरा सपोर्ट लेवल आ रहा है 23,100 का। देन हम लोग का नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 20,800 का। ठीक है, नाउ दिस वे मैंने सारे लेवल्स मार्क कर लिए। अब मेरे सामने जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली किसी भी नंबर के स्क्वायर्स है। मतलब ये जो चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट पर इस वाली लाइन पर, ये जो लाइन आपके सामने नज़र आ रही है, ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन, ये रेड वाला जो पॉइंट है, ये लाइंस पर जो नंबर्स आते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने ये प्लॉट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें केवल और केवल नेकेड चार्ट चाहिए। अब स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ और किस तरह से ये काम करता है और कैसे ये मार्केट में आपको हेल्प करेगा। दैट विल अंडरस्टैंड एंड हो सकता है इसके बाद आप इन नंबर्स को या इन लेवल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। अब ये जो लेवल्स है, अगर आप देखोगे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे आप, तो आप ये समझ पाओगे कि मार्केट जो है इन्हीं लेवल्स को रिएक्ट कर रहा है। मतलब बाजार जो है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इधर बाजार ने सपोर्ट लिया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, थोड़ा आगे चलें इधर हम लोग, तो इधर भी मार्केट इन एरियाज में सपोर्ट लेता नजर आया। अभी इंट्राडे में भी बहुत सपोर्ट लेता है बाजार। इंट्राडे में हम इसको और डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम इसको इंट्राडे में यूज़ करेंगे अपनी ट्रेडिंग के लिए, राइट। सो यू विल ऑलवेज फाइंड कि ये जो लेवल्स हैं, इन नंबर्स पे मार्केट सपोर्ट लेता है, बाउंस करता है, रिजेक्शन देता है एंड फिर पलट जाता है। सो लेट्स सी, अब इतना टिपिकल जाके सारे लेवल्स मार्क करना या हर लेवल्स को आइडेंटिफाई करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। तो ये सारे लेवल्स हम डिलीट कर देते हैं। बट डिलीट करने से पहले हम ये चेक, मैं आपके सामने लगाता हूँ मेरा इंडिकेटर जो कि मैंने बनाया हुआ है, और वो सारे लेवल्स जो है वो आप चेक कर पाओगे कि वो सारे लेवल जो है इन्हीं लाइंस पर ड्रॉ है। अगर आप थोड़ा स्टडी कर पा रहे हो, या मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है उन्हीं लाइंस पर ये ड्रॉ है लेवल्स, और ये लेवल्स आपको डिफाइन कर देते हैं कि बाजार ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और बाजार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो लेट्स से अब मैं सारी लेवल्स लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसे डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास आ चुका है ये इंडिकेटर, एंड जो इंडिकेटर हमें हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इन द निफ्टी।
तो अभी इस डेटा पे अगर हम देखें तो निफ्टी के इस डेटा पे हमारे पास अभी 3 महीने का डेटा है, बट इसको थोड़ा सेटिंग्स में जाकर मैं इस डेटा को ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पर 6 मंथ का डेटा यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास 6 मंथ का ऑलरेडी डेटा है एंड जो मार्किंग प्राइस है वो मतलब यहाँ पर 20 ऊपर वाला प्राइस ऑलरेडी मार्क्ड है एंड 20 नीचे वाले प्राइस ऑलरेडी मार्क्ड है। और देन ये जो स्प्रेड है, इस स्प्रेड को हम लोग 2 कर देते हैं जिससे कि हमें एक बैंड मिल जाएगा। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 किया मेरे बैंड्स थोड़े बड़े हो गए। अगर आप चाहो कि आप हाफ स्कोर को भी यूज़ करना चाहते हो तो ये जो हाफ स्कोर वाले नंबर्स हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन सी दैट जैसे ही मैं हाफ स्कोर ऐड करूँगा तो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा मार्किंग आ जाएगी। ये देखिए, यू वुड फाइंड एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क हो जाएंगे, ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क हो चुके हैं। पर हमें वो हाफ स्क्वायर अभी नहीं चाहिए, हमें केवल स्क्वायर या मेजर क्रूशियल नंबर्स पे ही काम करना है, तो हम उस पर काम करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस चार्ट पे चले जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। 15 मिनट्स के चार्ट पर आप देखोगे चार्ट कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, राइट। क्योंकि अभी इतना पुराना डेटा हमें यूज करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप केवल और केवल रीसेंट टाइम फ्रेम पर, मतलब आप देखिएगा ऊपर के 4 लेवल ले लीजिए आप और नीचे के 4 लेवल्स आप ले लीजिए एंड इसको ओके कर दीजिए, सो दैट आपके पास है ना केवल लिमिटेड लेवल्स होंगे जो कि आपके सामने नजर आएंगे। सो दिस वे इट विल बी हेल्पिंग यू आउट टू डिसाइड कि हमको किस तरह का डेटा लेना है। तो अभी हम लोग अगेन 20 लेवल्स इधर और 20 लेवल्स इधर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये 15 मिनट का चार्ट है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, अब स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं तो स्ट्रैटेजी का सबसे पहला रूल है कि यहाँ पर आपको केवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी या इंडाइसेस पे अप्लाई करना है जहाँ पर ब्रेकआउट्स उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी को स्टॉक्स पे अप्लाई नहीं करना है, केवल इंडाइसेस के लिए ही ये स्ट्रैटेजी। तो क्या है स्ट्रैटेजी, चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए 2 बॉक्स है आपके, लेट्स सपोज आपके पास ये एक ग्रीन बॉक्स है, यू कैन क्रिएट हियर लाइक आपने एक ग्रीन बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, मतलब एक दिस इज व्हाट द लेवल एंड इस लेवल के अलावा एक नीचे का बॉक्स है विच इज द रेड बॉक्स और प्राइस उसके नीचे ऊपर चल रहा है। तो दिस वे आपके पास ये एक बॉक्स सामने आ जाता है और ये बॉक्स के हम लोग इसी बॉक्स के बेसिस पे कुछ ट्रेडिंग प्लान करने वाले हैं, तो विल अंडरस्टैंड। स्ट्रैटेजी में देखिए कि जब भी मार्केट इस एरिया से चलता हुआ आता है और अगर इस बैंड को क्रॉस करता है तो हमें इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। बट द पॉइंट इज कि मान लीजिए नेक्स्ट टाइम जब कभी भी बाजार इस एरिया में आता है और इस एरिया में आकर कोई रिजेक्शन कैंडल बनता है। रिजेक्शन कैंडल क्या होता है ये आगे समझाऊंगा, बट मान लीजिए यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बना है विच इज काइंड ऑफ एन हैमर या शूटिंग स्टार, सॉरी। तो ये शूटिंग स्टार बना और शूटिंग स्टार के बाद जब दोबारा मार्केट इस बैंड के नीचे क्रॉस करता है और प्रीवियस सिग्निफिकेंट लो ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें एंट्री लेना है एंड एंट्री लेकर हमें इस एरिया के इस बॉक्स के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है जो भी सिग्निफिकेंट हाई होगा वहाँ पर। एंड इसका जो टारगेट होता है हम अज्यूम करते हैं कि कई बार हमें ये जो मेजरली जो है ये नेक्स्ट बॉक्स की तरफ हमारा टारगेट मिलता है। सिमिलरली अगर मार्केट इस बॉक्स के नीचे की तरफ आता है तो नीचे क्रॉस करता है तो इस पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। बट अगर इसी बॉक्स से यहाँ पे रिजेक्शन लेकर कोई पैटर्न बनता है और मार्केट इस बॉक्स को ऊपर की तरफ रिजेक्ट करता है तो हमें यहाँ पे बाय करना है। बिकॉज ये जो प्राइजेस है ये स्क्वायर्स हैं और ये स्क्वायर जो है अगर प्राइस ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये प्राइस नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब इसमें कौन सी कैंडल्स देखना है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आप समझाता हूँ कि वो 4 कैंडल्स कौन सी आपको देखना है। इस तरह का लॉन्ग शेडो हो, मतलब ये रिजेक्शन कैंडल हो गया। अब ये रिजेक्शन कैंडल के बाद अगला रिजेक्शन कैंडल कैसा बन सकता है, तो अगला रिजेक्शन कैंडल मैं आपको बताऊं कि मार्केट ऐसे ऊपर गया और मार्केट वापस अपने प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ करते हुए नीचे आ गया और एक रेड कैंडल बना दी। तो लेट्स से यहाँ पर मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी, इस कैंडल को कलर जो है हमारे लिए वो रेड है, इस तरह की रेड कैंडल बना दी। अगला अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती है जो कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि मार्केट जो है फिलहाल ऐसे ऊपर जाता है और ऊपर सस्टेन नहीं करता है एंड नीचे आता है, नीचे भी सस्टेन नहीं करता है और मार्केट जाके किसी एरिया में जाके क्लोज ले देता है एंड मार्केट में जो है फिलहाल एक बॉडी बन गया है छोटा सा, बट उसमें जो शेडोज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी है। तो जस्ट लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपने यहाँ से एक कैंडल बनाया और इस तरह का कोई कैंडल दोनों साइड से अगर आपको दिख गया तो ठीक है, ये बनता है इन जोन्स पे, उन एरियाज पे, तो आपको इसको फॉलो करना है। अगला अगर मान लीजिए मार्केट जो है ना बॉटम से सपोर्ट लेता है, मतलब कि मार्केट नीचे गया था और नीचे जाकर मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया और मार्केट में लोअर साइड से शेडो आ गया, ठीक है। देन अब मान लीजिए मार्केट में एक और कैंडल बना कि मार्केट किसी दिन नीचे आ रहा है, लगातार नीचे आ रहा है और नीचे आते हुए मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया
एंड देन मार्केट उस बॉक्स में या उस प्राइस जोन में जाता है, प्राइस जोन में जाकर ये वाली कैंडल बना लेता है। चलिए, तो अब ये जो 5 कैंडल्स मैंने आपको बना के बताई है, 5 कैंडलस्टिक्स पैटर्न, मतलब कौन कौन से, देखो यहाँ पर अब आपको ये वाला कैंडलस्टिक्स पैटर्न उन एरियाज में, वो जो हमारे सामने दिख रहा है जो बॉक्स बने हैं उनमें यूज करना है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये एंड पांचवा ये, राइट। ये दो ये जो है ये बुलिश रहेंगे, ये जो दो है ये बेरिश रहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इससे पहले हम लोग सारा जो भी हमने ड्राइंग किया उसको डिलीट कर लेते हैं, फिर से हम आ जाते हैं अपने चार्ट्स पर। तो फिर हम आ गए अपने चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर जैसे ही आप आते हो तो चार्ट्स पर आते ही आपको देखोगे कुछ चीज़ें समझ में आएगी जो कि मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर समझा रहा हूँ, राइट। जस्ट होल्ड ऑन। अब आपको क्या करना है यहाँ समझिए आप। देखिए, जब भी बाजार इस बॉक्स को ब्रेकआउट देता है तो हमें उसे फॉलो नहीं करना है। जब भी मार्केट बॉक्स का ब्रेकआउट है हमें उसे फॉलो नहीं करना है, जाने दीजिए, ब्रेकआउट आ रहा है तो ऊपर निकल जाने दीजिए बाजार को। लेकिन अगर बॉक्स में टच होने के बाद अगर वहां से रिजेक्शन आता है, मतलब मार्केट में जैसे कि आप देखोगे कि यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में वो रिजेक्शन नहीं आया, तो रिजेक्शन के बाद हमें किसी भी प्रकार का एक्शन लेना है। अभी आप देखोगे ऊपर निकलने के बाद मार्केट बॉक्स में एंटर करता है एंड देन यहाँ पर इन कैंडल्स में रिजेक्शन आता है। एंड ये रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन को आप समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे रिजेक्शन आता है तो हमें इस बॉक्स के ऊपर, इन बॉक्स के ऊपर अपना पोजीशन बनाना है। एंड जो लोअर बॉक्स है उस लोअर बॉक्स से 1% नीचे या जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। देन हमारा जो अगर बाजार यहाँ से निकलता है इस बॉक्स से निकलने के बाद हमें नेक्स्ट टारगेट होगा नेक्स्ट बॉक्स। मतलब ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स है एक नंबर का स्क्वायर, जो कि अभी बाजार ऊपर है तो वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वहीं ये नंबर जो है अगर मान लीजिए मार्केट इस बॉक्स के अंदर एंटर करता है एंड देन उसके बाद रिजेक्शन देते हुए इस बॉक्स से फिर से नीचे की तरफ बाहर आता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सेल का ट्रेड लेना है। देखिए, एक हमें यहां पर सेल का ट्रेड लेना है। तो अभी हमारा सेल का ट्रेड यहां पर बना, हमारा स्टॉप लॉस आएगा इस बॉक्स के ऊपर, मतलब इस बॉक्स से हम जो भी बॉक्स है उस बॉक्स से हम जो रेंज दिख रहा है बॉक्स का उससे हम लोग 50 पॉइंट्स ऊपर का स्टॉप लॉस रख लेंगे बॉक्स से, और हमारी एंट्री होगी इस एरिया के नीचे। और हमारा टारगेट जो होता है वो नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट बॉक्स तक होता है। पहली बात ध्यान रखना, ये केवल हमें इंट्राडे में यूज करना है, ओवरनाइट हमें इस स्ट्रैटेजी को लेकर नहीं जाएंगे, बिकॉज मार्केट के गैप और गैप डाउन होने के चांसेस है, उनको हम उस पर हमारा कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिएगा, फिर से मार्केट में ये एरिया पे आया बाजार और फिर से उस पर बाउंस किया एंड रिजेक्शन देने के बाद कितने का रैली दिखाया, तो आप देख सकते हैं बॉटम से जब रिजेक्शन लिया इस बॉक्स से तो मार्केट में ऑलमोस्ट जो है 70 पॉइंट्स का रैली दिखा। ठीक है, फिर मार्केट में अगर आप चेक करोगे चीजों को तो फिर से मार्केट में यहाँ पर रैली देते हुए इसी बॉक्स में एंटर करता है। इस कैंडल में रिजेक्शन आता है। कौन सी कैंडल में, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर कैंडल में रिजेक्शन आता है, और इस कैंडल के रिजेक्शन के बाद इसके ऊपर जैसी बाजार आया आप देख सकते हो मार्केट उस एरिया से फिर से कितने पॉइंट्स का रैली दिखाया, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का रैली दिखाया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जैसे ही अगर मार्केट में उस बॉक्स में एंटर होके वो कैंडल ना बने, रिजेक्शन कैंडल ना बने जिसमें बॉटम से शेडो ना आए या कोई बुलिश एंगल्फिंग ना बने, हमें उसमें काम नहीं करना है। तो अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अगले दिन बाजार ऊपर खुला और मार्केट में खुलते ही मतलब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये ब्रेकआउट ले रहा है। ब्रेकआउट के बाद बाजार जब इस बॉक्स से निकलने के बाद, रैली लेने के बाद बाजार बॉक्स में आएगा तो हमारा ट्रेड बनेगा, अदरवाइज हमारा कोई ट्रेड इसमें नहीं बनने वाला। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर आप चेक करो कि बाजार इसमें ब्रेकआउट देके नीचे ऊपर निकल गया, फिर जब दोबारा इधर आया तो इस बॉक्स में नीचे आया है लेकिन इसमें रिजेक्शन कैंडल्स नहीं बनी, और रिजेक्शन के बाद वापस मार्केट बॉक्स के बाहर नहीं आया। अगेन मार्केट ने इधर का ब्रेकआउट ले लिया एंड देन फिर अगेन यहाँ पे मार्केट बॉक्स में एंटर कर गया, कोई रिजेक्शन नहीं आया मार्केट में एंड देन वी डिडंट गेट द ट्रेड। तो इसमें हर दिन हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें क्या करना है, देखिए अब बाजार देखिएगा यहाँ पर मार्केट जो है लोअर है, लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, राइट, अब कंटिन्यूअसली आ रहा है। अब देखिएगा मार्केट बॉक्स में एंटर करता है, बॉक्स इन द सेंस अगेन ये क्रूशियल लेवल है जो कि एक स्क्वायर है, इस बॉक्स में एंटर करता है, यहाँ पर रिजेक्शंस आते हैं कंटिन्यूअसली एंड एक प्रकार का डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना देता है। एंड जैसे डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता है मार्केट में फर्दर रैली आता है, और मार्केट उस रैली के बाद आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मार्केट में इस एरिया से निकलता है, इस एरिया से निकल के मार्केट में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का रैली एंड देन उस नेक्स्ट बॉक्स का इसमें टारगेट आ जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मार्केट में देखोगे कि यहाँ पर ये वाला जो ट्रेड है, इस ट्रेड में अगर देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन भी आया है
यू कैन सी दैट यहाँ पे रिजेक्शन भी आया है और इस रिजेक्शन के बाद यहाँ पे एक ट्रेड भी बना है, राइट, ये ट्रेड बना है। अब जैसे ही ट्रेड बना, इस ट्रेड के ब्रेकआउट्स के बाद मार्केट में कितने पॉइंट्स का रैली आया एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पर। तो ये वाले लेवल से मार्केट जो है ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का रैली देके मार्केट क्लोज हो गया। जैसे ही बाजार क्लोज हुए, हमें अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं करना है, बिकॉज हम अपने ट्रेड्स को ओवरनाइट की रिस्क पे नहीं रखना चाहते, हम केवल अपने सामने उस ट्रेड को कैरी करना चाहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे बाजार फिर से नीचे की तरफ गया, अगले दिन गैप डाउन खुल गया, तो बाजार अभी यहां पर नीचे आ गया, बाजार यहां पे नीचे की तरफ आ गया। नीचे आने के बाद जब फिर से मार्केट एंटर करता है बॉक्स में, यू कैन सी मार्केट इस एरिया में एंटर करता है और यहां पर एक रिजेक्शन कैंडल बनता है। जैसे ही इस रिजेक्शन कैंडल का ब्रेकआउट आता है, हमें इस बॉक्स के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। एंड जैसे ही स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड अगर प्लान करते हैं, तो अगर आप चेक कर सकते हो कि इस रिजेक्शन वाली कैंडल के नीचे जब ब्रेकआउट आया मार्केट का, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट यहां से नीचे 80 पॉइंट्स का डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया। अगेन फिर से मार्केट बॉक्स में एंटर करता है, फिर से रिजेक्शन आया। इस रिजेक्शन का ब्रेकआउट बॉक्स के नीचे जब आया यहाँ से, तो अगेन आप इस एरिया में देखोगे, इस एरिया में फिर से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे ही मार्केट इस वाले पॉइंट के नीचे आता है, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस इस बॉक्स के ऊपर का रखना है एंड अगला जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट ये होता है। बट अगर आप इन बिटवीन अगर चार्ट्स को देखोगे, तो चार्ट्स में आपको कितने पॉइंट्स का रैली मिला इसके बाद, तो इस बॉक्स के नीचे ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट का रैली दिखा के गया। देन अगेन हम आगे बढ़े, तो अगेन फिर से हम बॉक्स में एंटर कर रहे हैं। बॉक्स में एंटर करके फिर से हम लोग रिजेक्शन दिखाया है। अब रिजेक्शन के बाद हमारा पोजीशन यहाँ पर हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, हम ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले रहे हैं। अगेन अभी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे गया, रिजेक्शन दिखाया और रिजेक्शन के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का डाउनसाइड रैली दिखाया ऑन द ब्रेकआउट। तो मैं ब्रेकआउट के बाद देखूंगा, अगेन आई कैन सी मार्केट 40 पॉइंट्स गिरा और अपने क्लोज टू क्लोज कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हो गया। अगले दिन बाजार जैसे ही ओपन होता है, बाजार ऊपर की तरफ, फिर बाजार बॉक्स में एंटर करता है एंड रैली दे जाता है फिर से। तो अगले दिन फिर से मार्केट उसी बॉक्स में आया। आप देख रहे हो कि इसमें फिर से मार्केट में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इस एरिया में रिजेक्शन दिखाया। मैंने बताया था आपको बुलिश एंगल्फिंग, तो सॉर्ट ऑफ बुलिश एंगल्फिंग मॉर्निंग स्टार बनाया। जैसे इसके एरिया के बाहर आता है, आपने ट्रेड प्लान करना है, स्टॉप लॉस लेंगे इस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया के नीचे एंड देन यू कैन सी द रैली कि यहाँ से जब बाजार चला तो कितने पॉइंट्स का रैली दिखाया मार्केट ने, 100 पॉइंट्स का रैली दिखाया। अगेन यू कैन सी कि अब यहाँ पे हमें रिजेक्शन तो मिला है, मतलब देखो मैंने बोला कि हमें ब्रेकआउट्स आएंगे मार्केट में। मान लीजिए मार्केट जो है इस बॉक्स का ब्रेकआउट दे, तो देने दीजिए, हमें ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि ये पलटेगा। जब वो पलट के वापस नीचे की तरफ आए और अपने बॉक्स को नीचे क्रॉस करे, तभी हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि आप देखोगे, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो सर बॉक्स में आया है एंड रिजेक्शन भी आया है, लेकिन ट्रेड के बाद लॉस हो गया। यस, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, बट अभी यहाँ पे ट्रेड हुआ ही नहीं है। कैसे? देखो, बाजार में डाउनसाइड रैली आया, कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं है और रिजेक्शन के बाद बाजार जो है इस बॉक्स के ऊपर नहीं आया। जब बॉक्स के ऊपर आएगा तो ही हमारा बाय ट्रेड बनेगा। तो देखिए, बॉक्स के ऊपर नहीं आया, नीचे चला गया। अब यहाँ पर आप ट्रेड देखना चाहोगे तो ट्रेड आपको दिख रहा है, बट मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा बिकॉज इसमें कोई स्विंग नहीं नजर आ रहा है। स्विंग यहाँ पर नजर आया, स्विंग के बाद जैसे ही मार्केट वापस अपने उस पॉइंट पर जाता है, अगेन मुझे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है। बुलिश एंगल्फिंग आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो कि मैंने आपको अभी समझाया था, सिखाया था कि बुलिश एंगल्फिंग दिखता कैसा है। तो आप थोड़ा यहाँ समझो। अब आप देखो, यहाँ पर मार्केट इस बॉक्स में एंटर करता है, रिजेक्शन लेता है और बियरिश एंगल्फिंग बता देता है। अभी जो बियरिश एंगल्फिंग बना है, इस बियरिश एंगल्फिंग के नीचे जैसे ही आपने ट्रेड प्लान करते हो, आप चेक कर सकते हो कि इस बियरिश एंगल्फिंग के नीचे मार्केट में रैली आता है। अगेन 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा हमारा ऊपर। ऑलमोस्ट इस ब्रेकआउट के बाद अगर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मेरा 100 पॉइंट से भी कम का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, राइट। ये जो बॉक्स या जो रेंज है, ये रेंज आप डिसाइड कर सकते हो अपने आप से, बट यस वी कैन सी दैट। अब देखोगे यहाँ पे कोई हमें स्विंग नजर नहीं आ रहा है, तो हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे बिकॉज स्विंग मतलब या तो बाजार नीचे से ऊपर की तरफ आए और फिर बॉक्स में है, तो ये थोड़ा उतना स्विंग नजर नहीं आ रहा है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिएगा, ये जो है ये मार्केट ऊपर रैली कर रहा है। अभी हमारा एंट्री होगा जब तब हमें बॉक्स में एंट्री होगा, मतलब बॉक्स से रिजेक्शन आएगा तो ही हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। तो आज हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं बना, बट आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा वो ट्रेड बना। कहाँ पर? तो देखिए, यहाँ पर मार्केट जो है इसी बॉक्स में एंटर करता है, एक हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है एंड जैसे ही शूटिंग स्टार का नीचे ब्रेकआउट आता है, यू कैन सी दिस कि मार्केट में एक डाउनसाइड रैली आता है। अगेन 60 पॉइंट्स का नीचे डाउनसाइड रैली है। दोबारा मार्केट सेम एरिया में, सेम बॉक्स में एंटर करता है, फिर से एक रिजेक्शन कैंडल आता है, बेरिश एंगल्फिंग फॉर्मेशंस आती है वहां पर और वहां से अगेन एक डाउनसाइड रैली आती है एंड उस डाउनसाइड रैली के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो नीचे की तरफ अगले बॉक्स तक बनता है,
राइट। तो ये पूरा यहाँ से नेक्स्ट टू नेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फिर से हम एक बॉक्स में एंटर करें, यहाँ पर आप देखोगे तो एक नेक्स्ट जोन में एंटर करने के बाद हमें जो रिजेक्शन मिलना है वो रिजेक्शन यहाँ पर मिला। नो डाउट हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेड है यहाँ से बनता है, ब्रेकआउट देता है, बट ब्रेकआउट के बाद अगेन डाउन साइड चला जाता है, एंड डाउन साइड जाने के बाद वो जो लोअर एंड ऑफ द बॉक्स है उसको नीचे ट्रिगर कर देता है, राइट। सो दिस वे अभी एक स्टॉप लॉस भी आया है हमारा। अब हम देखेंगे कि इस बॉक्स से निकलने के बाद मान लीजिए जैसे कि यहाँ से वापस पलटा है बाजार, तो इट्स लाइक यहाँ पे इसने कुछ पैटर्न दैट्स कॉल्ड एज इन्वर्टेड HNS काइंड ऑफ पैटर्न एंड एक रिवर्सल पैटर्न भी बनाया। ब्रेकआउट आने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो इस बॉक्स तक हो सकता है। वी कैन सी दैट कहाँ तक जाता है बाजार, राइट। तो ऑलमोस्ट इस जोन तक मार्केट ने टच कर दिया, राइट। मैंने पहले भी बोला था कि इसे हम ब्रेकआउट्स के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर बाजार बॉक्स में एंटर करता है, उसमें रिवर्सल आता है, रिवर्सल के बाद इसके नीचे आता है तो ही हमारा ट्रेड होगा, तो ये हमारा ट्रेड नहीं है अभी, ठीक है। बिकॉज ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेचर होता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है बेसिकली स्ट्रक्चर्स में ब्रेकआउट्स पे उतनी नहीं चलती जितनी कि वो मेजर रिवर्सल्स पे चलती है। इसके साथ अगर आप थोड़ा प्राइस एक्शन और नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पर आपको और हेल्प मिल सकती है। इवन यू कैन यूज मूविंग एवरेजेस विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर बाइंग एंड सेलिंग। सो दिस वे अब आप थोड़ा इसको चेक करिए। अब ये इंडिकेटर कौन सा है, कैसे इंडिकेटर को यूज करना है, इंडिकेटर के लिए डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इंडिकेटर, तो मैं आपको ये इंडिकेटर डिप्लॉय कर दूंगा अपने कमेंट में। हालांकि ये इंडिकेटर इसी चार्ट पर बेस्ड है, और ये जो चार्ट है ये गैन चार्ट है, और ये गैन चार्ट के थ्रू ही हम यहाँ पर ट्रेडिंग में कई सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफाइन किए, एंड मार्केट इस गैन चार्ट्स के लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा भी विश्वास आया मेरी बात में और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये चीज़ें काम कर सकती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इंडिकेटर टाइप करिए, मैं आपको ये इंडिकेटर दे दूंगा। आप देखोगे यहाँ पर कितना टेक्निकली सपोर्ट लिया है इस एरिया में, तो बाजार इसको रिस्पेक्ट करता है। कैसे रिस्पेक्ट करता है वो मैंने आपको बताया, एंड कैसे ही आपको हेल्प कर देगा ये आपको मैंने सिखा दिया, समझा दिया। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ट्रेड्स इसमें अच्छे से मास्टरी होती जाएगी। यस, देयर इज नो होली ग्रेल इन द मार्केट। मार्केट में आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करना होता है। टेक्निकल स्किल्स और इस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करती है, बट दैट ओनली हेल्प्स यू फॉर 30% ऑफ द स्किल्स, और बाकी 70% आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि इस वीडियो के बाद आएगा, कि कैसे आप एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करेंगे और कैसे अपनी मेंटल मसल्स को बिल्डअप कर पाएंगे। एंड कुछ वैल्यू एड अगर हुई हो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। Investment in the securities market is subject to market risks. This content is for educational purposes only and should not be considered financial advice.